हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 आर डी शर्मा क्लास 11th मैथ्स। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। देखो अभी तक आपने नंबर पढ़ा था वो उसमें आयोटा ही पढ़ा था, है ना। तो अब आपको कह रहा है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से तो रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है a प्लस आयोटा बी। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है ना। ए आपका रियल वैल्यू है और आयोटा इंटू बी है ना, बी ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, नाउ देखो ये जो आप अंडर रूट के अंदर -3 पढ़ते थे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट में -1 इंटू 3। तो ये तो आपका आयोटा बन गया और ये जो बी है ये 3 हो गया। ओके, क्लियर है ना। चलो फिर अब हमें कह रहा है कि इनको इस फॉर्म में लिखो। अब बेसिकली देखो ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, दोनों की वैल्यू भी 0 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट ए 0 है तो बी 0 नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है भाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से, ये आयोटा है आपका। फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से। ओके, ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा ही आएगा। ओके, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई आयोटा, प्लस आयोटा का 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा 3 आयोटा, प्लस 2 इंटू -1 लिख देंगे इसको। भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई थिंक पता होगी तुम्हारे को, नहीं पता क्या याद करो। तो भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इज -1। नाउ ये आपका हो जाएगा भाई साहब 1 प्लस 3 आयोटा प्लस, नहीं प्लस कैसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। ओके, अब देखो ये तो सोल्व नहीं होना, 1 -2 सोल्व हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा जी -1 प्लस 3 आयोटा। और अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपकी a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखो, अभी इस पार्ट में सब यही करना है। अब इसके सॉल्यूशन में आप कहेंगे देखिए सर हमारे पास तो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय -2 प्लस आयोटा है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो ये जो नीचे वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ता है ना। अगर एक नंबर z है और वो आपका a प्लस आयोटा b है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस आयोटा b। मतलब आयोटा प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का। तो z बार z का कॉन्जुगेट है और z बार का कॉन्जुगेट कौन है, z। इसका मतलब अगर किसी कॉन्जुगेट का दोबारा आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो z ही बन जाता है। ये एक प्रॉपर्टी भी है और ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, फर्दर काम आएगी, अभी तो कोई काम नहीं आने वाली ज्यादा। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस आयोटा से। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर बन जाता है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, तो 3 प्लस 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा से, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो देखो a प्लस बी, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा जी, न्यूमरेटर सोल्व कर लो। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 -3 आयोटा आएगा, फिर +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में देखिए जरा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो रहा है क्या, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने कहा जरूर से, मैंने कहा न्यूमरेटर सोल्व करोगे तो -6 -7 आयोटा -2 और ब्रैकेट में -1 लिख सकता हूँ क्या, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और डिवाइड में 4 माइनस -1। अब थोड़ा सोल्व कर लो इसको, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। -6 -7 आयोटा +2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई तो +2 हो गया, डिवाइड में 4 + 1, -6 और +2 कितना होगा, -4 +7 आयोटा
और डिवाइड बाय 5। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो, ये जो जब ऊपर टू टर्म्स हैं और उनके बीच में एडिशन का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो और नीचे एक टर्म लिखी हुई हो सिंगल, तो ये जो टर्म है दोनों में डिवाइड कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हैं -4/5 प्लस 7/5 आयोटा 7। तो क्या आपका ये a प्लस बी आयोटा बन गया? और यही तो बना के देना था। अरे हाँ सर, बात, अरे प्लस लगा दिया कि मैंने? अच्छा यहाँ पे माइनस है, सॉरी, यहाँ पे माइनस है, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया था, ये माइनस है। यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आने लग गया होगा, तो हम थोड़ा जल्दी भी चल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट पढ़ लिया कि कॉन्जुगेट कैसे निकालना है। ओब्वियसली ये क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था ना, पहले कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए थे। चलो कोई नहीं। अब देखो, आप इस टर्म का क्या डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले सकते हैं? ये भी बात समझने वाली है। कई बार तुम्हें लगता है कि आपने तो कहा था सर कि 2 + 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 + आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या सर मैं इसका कॉन्जुगेट 2 - आयोटा स्क्वायर ले सकता हूँ? मैंने कहा नहीं ले सकते। ये जो टर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर और स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर वगैरह और ये सब नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई? हेलो, समझ में आया क्या कह रहा हूँ? डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं लिख सकते हो आप। तो आपको ने कहा ठीक है सर, पहले सोल्व कर लेते। तो मैंने कहा देखो, डिनोमिनेटर में a + b होल स्क्वायर लग रहा है, और a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो वो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा। आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को a + b का होल स्क्वायर लगाना आता है ना। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस -1 प्लस 4 आयोटा इक्वल में 1/4 -1 प्लस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 4 आयोटा। अब ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका आप कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4 आयोटा से न्यूमरेटर को और 3 - 4 आयोटा से डिनोमिनेटर को। ओके, बात समझ में आ रही है ना? न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई होके वही बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में आपका a + b × a - b ही लगेगा। ये बात आप दिमाग में क्लियर रखें कि जब आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होंगे वहां पे a - b या a² - b² आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी। तो आप यहाँ लिख लें, ये हो जाएगा आपका 3² - 4 आयोटा स्क्वायर, ओके, इक्वल में 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 - 16 -1। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 16, दैट इज 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब जरा जोर दे दिमाग पे, ऊपर 2 टर्म्स हैं और उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या इस 25 को स्प्लिट कर सकता हूं दोनों के पास में? तो आपने कहा जरूर। मल्टीप्लाई में कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना भाई। तुम यार कुछ बातें ना, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने उस चीज को स्टार्टिंग से इतना सीरियस ही नहीं लिया। टीचर ने भी लिया होगा तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 3 × 4 आयोटा डिवाइड बाय 25, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि 3/25 × 4 आयोटा अपॉन 25। भाई गलत हो गया है। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही स्प्लिट कर सकते हो। डिनोमिनेटर को जितनी भी टर्म्स ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबके नीचे लगा सकते हो। ओके, तो ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ओके भाई साहब, नेक्स्ट देखिए फिर फोर्थ पार्ट, 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। तो आपने कहा देखिए सर, इसको सोल्व करने के लिए 1 - आयोटा ऊपर है और 1 + आयोटा नीचे है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 - आयोटा से ऊपर और 1 - आयोटा से नीचे। मैंने कहा देखो 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा को क्या मैं न्यूमरेटर में 1 - आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1² माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a², हाँ अब क्या आएगा प्लस, ये ध्यान रखना, b² - 2ab
यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, आयोटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर इज 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा इज 2 आयोटा, और डिवाइड में हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस 1। ओके, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। ऊपर देखो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, तो हो जाएगा 0 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। सर मैं अगर माइनस 2 आयोटा लिख दूं तो मैंने कहा गलत तो नहीं है, हो सकता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 0 नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा सिर्फ आयोटा। बट हमें तो इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, या आयोटा इंटू 1 लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है ना। ये a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1 है वो। ओके, तो ये बात थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, 2 प्लस आयोटा क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई तो करना है, बट उससे पहले न्यूमरेटर को सोल्व करना होगा। तो आपके पास न्यूमरेटर क्या है, 2 प्लस आयोटा क्यूब, और डिवाइड में है 2 प्लस 3 आयोटा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब लग रहा है, और मुझे पता है तुम लोगों में से कईयों को नहीं पता a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ये होता है क्या, पक्का। चलो फिर लगाओ। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जरा, क्या इसको ऐसा लिख दूं, 2 का क्यूब 4 प्लस आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3 2 जा 6 आयोटा इंटू में, अच्छा लिख के दिखाऊंगा प्रॉपर, चलो चलो चलो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन है। सबसे पहले 2 का क्यूब होगा प्लस आयोटा का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू 2 इंटू आयोटा होगा, और ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा होगा। बस अब तो खुश हो। चलो डिवाइड में इसको ऐसा ही रहने दो, एक बार बाद में करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, पहले सोल्व तो कर ले। 2 का क्यूब 8 प्लस आयोटा का क्यूब प्लस, देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट है, इसको साइड में 3 2 जा 6 इंटू आयोटा 6 आयोटा इंटू में 2 प्लस आयोटा, और डिवाइड में क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है तुम्हें, और 6 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, एक बार वैल्यू ऐसे नहीं रखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ आयोटा क्यूब प्लस 6 2 जा 12 आयोटा प्लस 6 1 जा 6 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में है भाई साहब 2 प्लस 3 आयोटा। हाँ जी भाई बताइए मुझे, आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, पता होगी। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1। प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी थी ना अपन ने पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 प्लस माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 इंटू -1, और डिवाइड में क्या चल रहा है 2 प्लस 3 आयोटा। ओके बेटा जी, ये हो जाएगा देखो 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा -6 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब देखो 8 माइनस 6 और माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा सोल्व हो रहा है, तो हो गया 2 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। हाँ जी बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? अगर देखो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कोई भी स्टेप में दिक्कत आए, तो आप टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछे कि इस टाइम स्लॉट पे यहाँ दिक्कत आ रही है सर हमें, है ना। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई आप, है ना। चलो फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई, 2 माइनस 3 आयोटा से ऊपर और 2 माइनस 3 आयोटा से नीचे, इसका कॉन्जुगेट है। मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, या सिंपली लिखूंगा, देखो मैं आप ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखूंगा, आप कैलकुलेशन खुद करें। तो आप यहाँ पे कहेंगे देखिए सर 2 प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, और डिवाइड डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो 4 माइनस 6 आयोटा
फिर 11 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आयोटा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर। देख लो जरा ध्यान से, मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है। ओके, डिवाइड में हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हो गया 4 प्लस 22 में से 6 माइनस करने तो 16 बचेगा आपके पास, तो 16 आयोटा माइनस 33 इंटू में -1 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 9 इंटू में -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 4 प्लस 16 आयोटा प्लस 33 और डिवाइड में 4 प्लस 9, तो 33 प्लस 4 37 प्लस 16 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 4 कितना होता है 13। अब इस 13 का दोनों में डिवाइड, तो 37 अपॉन 13 प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा 7। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही तुम्हारे को, हर एक स्टेप आराम से समझाई जा रही है। कोई भी दिक्कत आए तो आप टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ लिया करो। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में भी सिंपल, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत मुश्किल काम है, बट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बस मल्टीप्लाई तो करना है, कर लो। देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √3 आयोटा से, और फिर आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √3 आयोटा से, और डिवाइड में क्या है तुम्हारे पास 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो पहले सोल्व कर लो ऊपर वाले को, तो ये हो गया 1 प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस √3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले को सोल्व करें तो देखो √3 में आयोटा डायरेक्ट ऐड तो नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, तो तुम अगर कॉमन लेके करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहते सीधे कर लो। अभी बताता हूँ कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 1 प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस √3 इंटू में -1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। यहां तक तो ठीक है। अब इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस √3, ये जो √3 को -1 से मल्टीप्लाई किया इसको आगे लिख लिया मैंने, और प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा, और डिवाइड में चल रहा है 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बट इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले रहा हूं और प्लस का साइन कॉमन ले रहा हूं, तो 1 माइनस √3 तो ब्रैकेट में आ गया, प्लस क्योंकि सिंबल प्लस है दोनों के पास तो प्लस बाहर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा कॉमन लेंगे पीछे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू में आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर को और 1 प्लस आयोटा से डिनोमिनेटर को। तो ये जो ब्रैकेट है देखो, ये वाला ब्रैकेट यहां से यहां तक, ये 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी सर होगा। तो इसका मतलब देखो जरा, ये कई छोटी सी स्टेप है, बट मुझे देखो तुम मेरे पास में नहीं हो ना, इसलिए मैं लिख दूं और फिर समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूं। देखो भाई यहाँ पे ब्रैकेट है 1 माइनस √3 प्लस √3 प्लस 1 इंटू आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस आयोटा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको ये करना है कि 1 माइनस √3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 माइनस √3 किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से। सिमिलरली ये वाली कंप्लीट टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, और ये वाली कंप्लीट टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी आयोटा से। बट इससे आसान तरीका क्या हो गया, देखो इसको मैं आसान तरीके से लिख के दिखाता हूँ, फिर तुम्हारे को और भी अच्छे समझ में आएगा, कि मैं इनके ब्रैकेट हटा देता हूँ, वापस इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये 1 माइनस √3 प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा। मैंने कहा अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, सभी टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम आएंगी सर, 1 माइनस √3 प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा, है ना। फिर सभी टर्म्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का आयोटा माइनस का √3 आयोटा प्लस का √3 आयोटा स्क्वायर और प्लस का आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में
इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर हो गया और आयोटा का स्क्वायर हो गया, ये तो लिख ही सकते हो ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस, सॉरी प्लस गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ टेंशन काहे ले रहे हो, ऊपर वाली बात को समझाने के लिए नीचे वाली बात को सीरियस नहीं लिया अपन ने। अब देखो ये दोनों तो कट गए है ना, और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ सर। देखो 1 माइनस अंडर 3 है, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ब्रैकेट में -1 डिवाइड में, देखिए क्या इसको हम 1 माइनस -1 लिख सकते हैं? हाँ जी सर। देखो न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 तो कैंसिल, अंडर रूट 3 माइनस का, अंडर रूट 3 माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 2 अंडर रूट 3 और प्लस का 2 आयोटा और डिवाइड बाय क्या आ गया 2। अभी ठीक है, अब इस 2 का दोनों में डिवाइड कर दो तो आप इसको लिख सकते हैं -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास बचा माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। ये बन गया आपका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। a और b कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो अंडर रूट 3 आ सकता है, माइनस का अंडर रूट 3 नहीं आ सकता, अंडर रूट के अंदर माइनस वो नहीं आ सकता है। ओके, a की वैल्यू क्लियर है भाई सबको? आराम से समझते दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम एक ही क्वेश्चन को पढ़ लेंगे टाइम लेके। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 7। एक बार इस पार्ट को आप क्या ट्राई कर सकते हो, देखिए जरा, ट्राई करने के बाद, मैं तो करवा ही रहा हूँ ना, एक बार आप ट्राई करके देखिए इसको। हाँ तो बेटा जी ट्राई खुद करना ही है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि चलो सर को पता नहीं चल रहा। देखो तुम्हारा ही भला है, मेरा कोई भला नहीं है। देखो ये न्यूमरेटर प्रॉपर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर भी प्रॉपर लिखा हुआ है, तो हमें डायरेक्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा से, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से कर लेता हूँ, 3 आयोटा से कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर में आपको पता ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, तो ये ऊपर हो जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई विद, ये आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ रही है कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा को, मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन हो सकता है, प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 8 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4 जा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं और माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा को सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 15 इंटू में -1 डिवाइड बाय 16 माइनस 25 इंटू में -1। ओके नाउ सोल्व करो भाई, तो ये हो गया 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 15 डिवाइड बाय 16 प्लस 25। नाउ 8 प्लस 15 कितना होता है 23, तो 23 अपॉन, नहीं एक बार ऊपर बाद में सोल्व करेंगे, प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 25 करेंगे तो 41 आएगा भाई, 6 प्लस 5 1 और 2 प्लस 1 3 प्लस 1 41, ठीक है। अब डिवाइड कर दो दोनों में, तो 23 अपॉन 41 प्लस 2 अपॉन 41 आयोटा, ये आपका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए 8th पार्ट, 1 माइनस आयोटा क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा क्यूब, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ऊपर आपको क्या लगाना है, a माइनस बी होल क्यूब लगाना है, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। चलो अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब का 1 क्यूब माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा 3 आयोटा ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा और डिवाइड में 1 माइनस आयोटा क्यूब रहने वाला है। आप चाहो तो आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हो माइनस आयोटा, ऊपर भी करनी पड़ेगी अब तो, और इसको अंदर मल्टीप्लाई
तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। मैंने माइनस 3 आयोटा को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा, नीचे देखो 1 प्लस आयोटा हो रहा है क्या, ऊपर सोल्व करो थोड़ा सा। 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 इंटू में -1, ये कहाँ से आया -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। अब ये सोल्व हो रहा है, ये भी सोल्व हो रहा है, तो आप इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, सोल्व ही कर लेते ना इसको, तो ये माइनस का 2 आयोटा आ गया आपका, -2 आयोटा -3 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, और इसको आप लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस 3 को -2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर और 1 माइनस आयोटा से नीचे। देखो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 आयोटा होगा, फिर -2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर देखो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, नीचे भी वैल्यू पुट करते हैं, तो हो गया -2 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर देखिए, -2 डिवाइड बाय 1 माइनस -1 -4 अपॉन 1 प्लस 1 -4 अपॉन 2, आंसर आ गया -2। क्या इस -2 को मैं -2 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकता हूं? क्योंकि आयोटा की टर्म दिखानी है, तुम प्लस दिखाओ माइनस माइनस तो क्या ही दिखाओगे, प्लस में दिखाओगे ना। ओके, तो इसी के साथ पार्ट 8 भी खत्म हो गया। समझ में आनी चाहिए, अगर कोई डाउट आते रहे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पे भी, तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछे। ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर, चलो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं फिर बेटा। 9th पार्ट देखिए, 1 प्लस 2 आयोटा टू द पावर -3। सर -3 कैसे सोल्व करते हैं? मैंने कहा देख भाई, अगर a की पावर -n है तो प्लस बनाने के लिए इसको नीचे ले जाओ, तो 1 अपॉन a की पावर +n हो जाती है। हाँ, ये बात तो पता है। तो मैंने कहा इसको क्या आप 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा दी पावर 3 लिख सकते हो ऐसे। अब इस पे a प्लस बी का क्यूब लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 2 आयोटा का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, नाउ अब देखिए जरा, सोल्व करिए इसको, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 8 आयोटा क्यूब प्लस 6 आयोटा इंटू में 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 1 प्लस 8 इंटू में माइनस आयोटा लिख सकता हूं भाई, आयोटा क्यूब की वैल्यू, और इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन बड़े आराम से और ईमानदारी से करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। अब वैल्यू और पुट करो भाई इसमें, तो हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 12 इंटू में -1। ये क्वेश्चन लंबा चलने वाला है, इक्वल में 1 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा -12। ये क्वेश्चन तो और भी लंबा चलेगा, 1 अपॉन -11 माइनस 2 आयोटा। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -11 प्लस 2 आयोटा से, डिवाइड बाय, देखो कई बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि साइन चेंज करने हैं, इतनी बात याद रखते हैं तो वो इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। भाई साहब आपको आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करके लिखना है ना, कॉन्जुगेट के लिए, ये बात याद रखना आप। तो दैट इज, ऊपर तो -11 प्लस 2 आयोटा ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक याद आ गया आपको, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको आप लिखोगे
-11 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 121 -4 आयोटा स्क्वायर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। तो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर सकते आप, पर डिनोमिनेटर में एक कलाकारी और बच गई आपके लिए। 121 -4 इंटू में -1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? -11 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 121 प्लस 4। अब प्लस 4 करते ही कितना बन गया है? अरे बताइए जरा, अरे कुछ तो बोलिए जरा आप। 125। और क्या आप इसको -11 अपॉन 125 प्लस 2 अपॉन 125 आयोटा लिख सकते हैं? लिख सकते हो क्या? चलो फिर, उम्मीद कर रहा हूं कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है, हर एक कैलकुलेशन का पार्ट आराम से समझाया जा रहा है। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि सर यहाँ पे तो दिक्कत ही है, तो कमेंट करके पूछो विथ टाइम स्लॉट। ऐसे मत कहना कि सर यहाँ दिक्कत आ गई, पार्ट 9 समझ में नहीं आया। भाई पार्ट 9 बहुत बड़ा है ना, 5-7 मिनट लेता है, तो मेरे को 5-7 मिनट में ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ दिक्कत है। तो आप टाइम स्लॉट के साथ कमेंट कर दीजिए, करें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो भाई, न्यूमरेटर तो 16 है, बट डिनोमिनेटर को सोल्व करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 3 - 4 आयोटा डिवाइड में 4 को मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस आयोटा से, तो ये हो गया 4 + 4 आयोटा। फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर को कुछ नहीं कहेंगे अपन, नाराज हो जाएगा अदरवाइज। तो ये तो ठीक है साहब। डिनोमिनेटर को देखो, 4 + 2 आयोटा -2 इंटू -1। ओके, दैट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 2 आयोटा प्लस 2। ओके, तो ये हो गया आपका 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 6 + 2 आयोटा। अब देखो कुछ बच्चे थोड़ी सी कलाकारी कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके साइड में रख देंगे, फिर हम बाद में सोल्व करेंगे, वो भी चल सकता है। सीधे सीधे कर लो तब भी काम चलेगा। तो अब आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे क्या? 3 प्लस, सॉरी प्लस कहाँ है सर, माइनस है यहाँ पे, मैंने कहा ओके। 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 6 + 2 आयोटा तो था हमारे पास, और इसको सोल्व करने के लिए 6 - 2 आयोटा से ऊपर और 6 - 2 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 3 = 18 -3 × 2 = 6 आयोटा। फिर -4 से माइनस का, अरे रे क्या लिख दिया मैंने, ये क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस का 24 आयोटा और प्लस का 8 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में a - b और a + b है, तो a² - b² हो जाएगा। ओके, अब सोल्व करो इसको, तो ये हो गया 18 - 30 आयोटा और प्लस में 8 इंटू -1 हो गया, और डिवाइड में 36 - 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, नाउ ऊपर सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 18 - 30 आयोटा -8 और डिवाइड में 36 - 4 इंटू -1। 18 - 8 10 - 30 आयोटा डिवाइड बाय 36 + 4 इक्वल में 10 - 30 आयोटा डिवाइड बाय 40। 40 दोनों को तरफ दे दोगे आप, तो हो जाएगा 10/40 - 30/40 आयोटा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/4 - 3/4 आयोटा। ओके, क्लियर है, इजी है। देखो कैलकुलेशन है यार, अब ज्यादा समझाने वाली बात तो बची नहीं इसमें, तो मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, आप समझते जाइए। और देखो प्रीवियस क्वेश्चन आप अगर समझते हुए आ रहे हैं तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुम्हें। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 11th पार्ट, 12 पार्ट है ना एक, इसका मतलब इस वीडियो में तो 12 पार्ट्स ही होंगे सर। ठीक है, देखो पहले इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या है सर 2 तरीके? मैंने कहा एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे पहले तो एलसीएम ले लेता हूँ, और फिर एलसीएम लेने के बाद एक फ्रैक्शन बनेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और लास्ट में जो बचेगा मेरे पास उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सीधा सा तरीका तो ये है। अगर मैं और कोई बात करूं तो क्या कर सकता हूं, मैं पहले इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके नंबर बनाऊं, इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी कॉन्जुगेट से। सर ये ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? मैंने कहा बात तो मुझे भी ऐसा लग रहा है,
है ना, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सीधे सोल्व करते हैं। तो पहले सीधे एलसीएम ले लो फर्स्ट ब्रैकेट का। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आपने एलसीएम लिया, वो आया 1 - 4 आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, आई थिंक एलसीएम लेके लिखना आता है आपको। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 - 4 आयोटा से। ओके भाई साहब, अरे बात समझ में आ रही है। और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 3 - 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। इसको बाद में देख लेंगे, एक बार रुक जाओ, अंदर सोल्व करो भाई। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा -2 प्लस 8 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस आयोटा तो सीधा सीधा आ गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है। चलो फिर 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा। ओके, अब देखिए जरा क्या करने वाले हैं अपन। यहाँ पे सोल्व हो रहा है 1 - 2 -1 आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा। तो ये हो गया आपका -1 प्लस 9 आयोटा और डिवाइड में, सर ये डिवाइड में सोल्व नहीं हो रहा, 1 - 3 आयोटा था तो ठीक था। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई। ये पहला ब्रैकेट ही चल रहा है भाई। इनटू में क्या है, 3 - 4 आयोटा। सर आपको नहीं लग रहा ज़्यादा बड़ा हो गया क्यों? सर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे अपन, समझदार हो गए अब। तो आपने ऊपर लिखा -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइड में, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, -4 को -1 से +4 हो जाएगा। ये प्लस का 4 प्लस का 1 5 बन जाएगा, माइनस में 3 आयोटा इनटू में 3 - 4 आयोटा और डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लो, आधे से ज्यादा काम हो गया अपना, है ना। -1 प्लस 9 आयोटा आ गया, नीचे 5 - 3 आयोटा है, 3 - 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए भाई क्या हो रहा है, -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 25 प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। ओके, मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 9 आयोटा को मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से इधर वाले से, और -3 आयोटा को। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर सर मैं वैसे करता तो, मैंने कहा भाई कैलकुलेशन तो वैसे, नंबर तो ऐसे कुछ ही आने थे वहां पे भी, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करते तो वैसे भी आ ही जाता आंसर। देखो -3 है, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आयोटा है सब में। प्लस का 4 प्लस का 27 कितना होता है, 31। तो -3 प्लस 31 आयोटा -36 को -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, 25 -10 आयोटा -3 को -1 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका -3 प्लस 31 आयोटा, हाँ जल्दबाजी नहीं करूँगा, प्लस 36 डिवाइड बाय 25 -10 आयोटा प्लस 3। अब सोल्व करो, देखो -3 है प्लस 36 है तो 33 बचेगा, प्लस 31 आयोटा डिवाइड बाय 25 प्लस 3 28 -10 आयोटा। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्योंकि कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई करना ही है आपको, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 10 आयोटा और नीचे भी 28 प्लस 10 आयोटा। हो गया मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, ऊपर वाले को तो सर बड़े तरीके से करना पड़ेगा। तो यस, पहले 33 को 28 से मल्टीप्लाई करो, या लिख दूंगा एक बार, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 33 मल्टीप्लाई 28 प्लस 10 आयोटा, फिर प्लस 31 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 10 आयोटा। ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या। सिमिलरली नीचे क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इस स्लाइड का डुप्लीकेट निकालता हूँ और नेक्स्ट, नहीं यही लिखेंगे, आपके सामने लिखेंगे, नेक्स्ट वेक्स्ट कुछ नहीं करने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट निकालते हैं और मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप इस कैलकुलेशन को देखो। क्या आपने अगर साथ साथ लिख रहे हो तो समझ में आ रहा है। देखो भाई साहब, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अब समझाने में अगर कहीं कंजूसी कर रहा हूँ तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना।
अदरवाइज तो देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझा समझा जा रहा है, तो पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी जगह प्रैक्टिस? मैं तो हर एक बात को प्यार से धीरे धीरे चुपचाप धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, तुमने देखा होगा है ना। तो प्रैक्टिस करो आराम से बैठ के। 33 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 924 आया। फिर 33 को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 330 आयोटा 7। उधर 31 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 31 को 28 से, तो ये आ गया 868 आयोटा, आयोटा 7 में, और प्लस का 310 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 28 का स्क्वायर बताइए जरा, 784 माइनस 100 आयोटा स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर 100 ही होता होगा। अभी देखो 330 और 868 ऐड हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 924। जल्दी से मुझे ऐड करके बताओ, कमेंट कर सकते हो क्या? कमेंट है कि आलसी हो गए एकदम, नहीं कर सकते ना? हाँ, कौन करेगा सर? आप सर हम नहीं करेंगे तब भी तो आप करने वाले हो। मैंने कहा यार मैं तो करूंगा ही, बट क्या पता तुम लोग थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते। 1198 आ रहा है, साथ में आयोटा, प्लस 310 इंटू में -1 डिवाइड बाय 784 माइनस 100 इंटू में -1। ये तो समझ में आ रहा होगा? हाँ जी सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 924 प्लस 1198 आयोटा माइनस का 310 डिवाइड बाय 784 प्लस 100। ओहो प्लस आ गया सर, ये तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में देखो 924 से 310 माइनस करोगे तो 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, 1614 आ गया, और प्लस में क्या चल रहा है 1198 आयोटा, और डिवाइड में आ गया आपका 884, दोनों की तरफ नीचे हो जाएगा 614 अपॉन 884 प्लस 1198 डिवाइड बाय 884 आयोटा। अब देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करोगे 3 2 जा 6, 0 7, 0 क्यों आया बताना मुझे। 442 प्लस 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 7 2 जा 9, 9 2 जा 18, दोबारा 9 ही आएगा भाई, और नीचे तो 442 ही आने वाला है, और साथ में आयोटा। हाँ भाई, कंप्लीट हो गई क्या कैलकुलेशन, है ना। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 11 कंप्लीट। चलो फिर लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, है ना। दूसरा तरीका तुम्हें पता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज खुद ट्राई करें, यहाँ पे सेपरेट तीनों का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 12। आपने कहा सर इसमें क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा कर दो, तो 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस √2 आयोटा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस √2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √2 आयोटा से, और √2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √2 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस √2 आयोटा होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए भाई, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस √2 को 2 √2 से मल्टीप्लाई 2 आया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। देखो 5 √2 और 1 √2 है, आयोटा है दोनों के पास, तो ये हो जाएगा 6 √2, क्या हो जाएगा 6, तो 5 प्लस 6 √2 आयोटा प्लस 2 इंटू -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू -1, तो आप इसको लिखेंगे 5 प्लस 6 √2 आयोटा -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ओके, तो ऊपर देखो 5 माइनस 2 कितना होता है 3, प्लस 6 √2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, 3 का दोनों में डिवाइड, तो 3/3 प्लस 6 √2 अपॉन 3 आयोटा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1 प्लस √2 आयोटा।
ये आ गया इसका आंसर, ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म, या क्या? अच्छा 2/2 लिखना है, ओहो चलो भाई 2/2 लिख देंगे, खुश। अब तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करें ईमानदारी से। 12 पार्ट्स थे, सारे पार्ट मैंने समझाए हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें, मतलब एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं छोड़ा यार मैंने तो, है ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और कितनी ईमानदारी से आपने वीडियो देखा है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो बड़ी ईमानदारी से देखा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा है कि चैप्टर इजी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। जो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए थी, कैलकुलेशन थोड़ी आनी चाहिए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन की, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें तो, है ना। दोबारा पढ़ना ही नहीं है पूरे साल इसको। ओके, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बेटा जी।